हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त और आपका साथी। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्यों फीवर आ जा रहा है। और पहले से तो काफ़ी बेटर है, रिलैक्स वगैरह हो गया था, दवाई वगैरह लिया था। परसों परसों रात को लिया हुआ था, तो परसों बिल्कुल अजीब सा मन हो रहा था, वॉमिटिंग वॉमिटिंग टाइप। अब ठीक है। और रात को फिर मेरे को रात को फिर से ऐसा लगा बुखार, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा ना कि काफ़ी देर में शैम्पू करके रह गया था ना, तो मेरे को लग रहा है सिर में ठंडी लग गई है, इसकी वजह से वॉमिटिंग जैसा हो रहा था और फीवर फीवर जैसा। तो फाइनली अभी तो बहुत बेटर है। परसों कुछ ज़्यादा था, कल थोड़ा कम था। और अभी तो फिलहाल दोपहर के लगभग 3 बज चुके हैं, 3:02 हो गए हैं और अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, स्टार्ट किया हूँ। रात को शूट करना था लेकिन रात को शूट नहीं किया। कुछ काम और कर रहा था, वो भी काम ज़रूरी था, तो कुछ काम हो नहीं पाया। बट अभी सुबह सुबह ग्लास वाले भैया भी आए। जो ड्राइंग रूम है, किचन है, उसमें ग्लास का काम करवाना है, वो वाला काम। और एक स्टूडियो प्रॉपर प्रिपेयर करवा रहा हूँ, तो स्टूडियो का सोच रहा हूँ कि सेटअप वगैरह सब अच्छे से हो जाए। तो उसमें एक अलग सा अपना वो लग रहा है। जो भी है, मतलब काम वाम स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम वाइम लग रहा है। तो मैं कल मार्केट भी गया था, काफ़ी कुछ मार्केट में काम किया। और कल बहुत ज़्यादा ठंड थी। पहले तो मैं निकला घर से तो मेरे को ठंड फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे हवा चलने लग गई, बारिश होने लग गई, बादल गरजने लग गए, क्योंकि रात भर ऊपर पहाड़ों में बर्फ़बारी हुई है और नीचे यहाँ बारिश होती है। जब भी ऊपर बर्फ़ गिरती है, नीचे बारिश होती है, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। मुश्किल से 100 किलोमीटर का फासला है, 100 भी नहीं होगा। पहाड़ अगर देखो तो आप 30-40 किलोमीटर का फासला है। तो 30-40 किलोमीटर में पहाड़ी रीजन शुरू हो जाते हैं हिमालय का। तो ये थोड़ी सी हिमालयन जब हवा बहती है ना, तो बहुत ज़्यादा एक कड़कड़ाती हुई ठंडक महसूस होती है। इसी बीच कल आप लोगों को कुछ चीज़ें देखने को आया कि वो मायके चली गई मनीषा। तो देखो, घर है, उसका मन था जाने का, तो वो गई। और जैसा भी होगा वो आप लोगों को अपडेट हो जाएगा ब्लॉग के थ्रू। लेकिन मनीषा का भी मायके जाना कितना सही कितना गलत लोग पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सही है। उसको अगर मन कर रहा है मायके जाने का तो मायके जाए, उसको मन कर रहा है सिवान रहने का सिवान रहे, उसको मन कर रहा है अम्बाला रहने का तो अम्बाला रहे। उसको जहाँ मन कर रहा है वहाँ वो रह सकती है। उसका अपना घर है, सारा ही अपना घर है, तो उसको जैसे मर्जी रहना। अब इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना मुझे कभी कोई आपत्ति। हाँ, मुझे जहाँ रहना होगा वो मेरी अपनी चीज़ें हैं कि मैं कैसे कहाँ रहूँगा। अभी काम वाम चल रहा है, यहाँ पे मेरे को काम के लिए भी रहना ज़रूरी है, नहीं तो परेशानी तो वैसी ही है। अब इन चीज़ों को भी अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा ना, तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। देखो, एक चीज़ होती है लाइफ में ना, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिस पे बीतती है, जिस पे गुजरती है, वो चीज़ जानता है। उसके अलावा कोई उस चीज़ को जानता नहीं है, उस चीज़ को नहीं समझता है, ना उसको ये करता है। अभी वैसे ही कुछ टफेस्ट टाइम चल रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर इस टाइम पे मैं कुछ भी अगर बोलता हूँ या कुछ भी अगर ऐसा स्टेप लेता हूँ जो हो सकता है कि शायद हार्मफुल हो, तो इससे अच्छा अपने आप को काम रखना। तो इसलिए मैंने अपने आप को शांत रख करके अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे फोकस किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है। अभी मैं आपको बताऊँ, अभी स्कूल के भी कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह आए हुए हैं। स्कूल का आपको एक मैं झलक दिखा देता हूँ। अभी स्क्रीन पे आपको कुछ फ़ोटोज़ दिख रहे होंगे, तो ये फ़ोटोज़ आप देखो। ये स्कूल की फ़ोटो जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे जो आपको चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक वक्त पे ऐसा स्कूल था जहाँ पर मतलब लाइक शेड में बच्चे पढ़ते थे। कहने को 8 रूम का कमरा था और स्कूल वैसा था। लेकिन अब जो स्कूल की सिचुएशन है ना, वो स्कूल की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुकी हैं। जैसा कि आप सब अभी फ़ोटो में देख रहे होगे, तो ये जो भी फ़ोटोज़ वगैरह आप देख रहे हो ना, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत सारी चेंजेस दिख रही हैं। और अब देखो कितना स्मार्ट हो गया है। हर क्लासरूम में हम लगभग हमने कोशिश की है कि इंटरेक्टिव पैनल हो, जिसमें ब्लैक बोर्ड की जगह हमने उसको रिप्लेस किया हुआ है। स्मार्ट बेंचेस हैं, क्लासरूम एकदम नीट एंड क्लीन है, टाइल वाली फ्लोरिंग है, प्रॉपर ग्लास के विंडोज़ हमने लगवाए हुए हैं। एयर कंडीशन क्लासरूम करने का पूरा टारगेट है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए ऑल्टरनेटिव डीजी का हमने वो किया है, साइलेंट डीजी, साइलेंट डीजल जनरेटर जो हमारे लगेंगे। तो बहुत सारे स्कूल्स में भी मतलब अपने फैसिलिटीज़ हम लोगों ने एनहांस किया है इस बार। और सबसे अच्छी बात कि बच्चों को हम लोग बिल्कुल बिल्कुल कई बच्चों को तो हम लोग लगभग 200 बच्चों का टारगेट है, हम लोग एकदम निःशुल्क उसको पढ़ाएंगे इस बार ऐसे स्कूल में,
जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी शायद कहीं ऐसी फैसिलिटीज़ हैं स्कूल्स में। बट और इसके साथ-साथ मैं टीचिंग फ्रैटर्निटी भी बहुत अच्छी क करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं न कहीं ये मेरा अपना शौक है कि मैं इन सारी चीज़ों को डील करूँ और सारी चीज़ों को मैं कैरी ऑन करूँ। तो इसमें भी अपने काम पे फ़ोकस करना ही है। इसके अलावा और भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि बहुत जल्दी मेरा एक अपना ऐप लॉन्च होने वाला है। बहुत जल्दी हमारी कुछ सैलून का भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जिस पे मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। कुछ ऑफ़िस हमारे नोएडा में अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएँगे और बहुत जल्दी हमारा एक शोरूम भी कपड़ों का खुलने वाला है। तो ये सारी चीज़ों पे मैं पैरेलली काम कर रहा हूँ और मेहनत करेंगे सब कुछ पे अपना। देखो, काम को अपन रोक नहीं सकते हैं, काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं न कहीं अगर अपन काम करते हैं तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो काम पे चाहे दुनिया में जितनी भी मुसीबत आ जाए, हमारे अंदर ना बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भरने की कोशिश होती है कि ये मतलब बंदा कैसे भी करके ना थम जाए, रुक जाए, गिर जाए, इतना ऊपर कैसे उठ रहा है, इतने कैसे वीडियोज़ डाल दे रहा है, कैसे इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हम में से ज़िंदगी में ना सबके लगभग ये फ़ेज़ आता है, जहाँ पर हमारे सक्सेस से ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है और लोगों से हज़म नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि यार इस बंदे को कैसे भी रोक दो। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ समझना है कि हम लोग अपनी सक्सेस की जो उड़ान है उसको कितनी ऊँचाई तक लेके जा सकते हैं। कितना उड़ान हम लोग भर सकते हैं, कितनी ऊँचाई पे हम लोग थक सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ज़िंदगी में जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं, थकना नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। कई बार ऐसा नेगेटिव वाइब्स आता है कि यार ज़िंदगी जीने का ही मन नहीं कर रहा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतनी नेगेटिविटी आ जाती है ना, हमारे आस-पास के लोग, हमारे घर के लोग, कभी हमारे बाहर के लोग, कभी इर्द-गिर्द के लोग हमें इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड फ़ील कराते हैं ना कि लगता है कि हम अपनी नज़र में ही कहीं गिर रहे हैं। और उस टाइम पे जब अपने आप को हम सँभाल लेते हैं ना, तो यकीन मानो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर लेते हैं। और एक बार अगर अपने आप को मजबूती से अगर खड़े हो जाएँगे ना, एक बार अपने आप को ये सोचेंगे कि नहीं यार, हम आत्मनिर्भर हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिस दिन ये फीलिंग आएगा ना कि नहीं यार, हम वाक़ई में अपने ऊपर भरोसा कर लें और अपने लक्ष्य के ऊपर निर्धारित होकर के काम करें ना, तो चीज़ों को कर लेंगे। मैंने वही चीज़ को अपने ऊपर फ़ोकस किया है। आज लोग पूछते हैं ना कि यार इतना सब कुछ होने के बाद इतना ये बंदे को तो चुपचाप वीडियो में मुँह नहीं दिखाना चाहिए, इस बंदे को आना नहीं चाहिए, इस बंदे को दब के रहना चाहिए। क्यों भाई? ज़िंदगी जीने का अधिकार हम सबको है। हम सब जिएँगे और सीना तान के जिएँगे, कोई बात नहीं है। लाइफ में पार्ट होता है, निकल गया। अब जो भी चीज़ निकल गई उसको पकड़ के रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी पे फिर से वापस एक नए सिरे से काम शुरू करना है, अच्छे से काम शुरू करना है। और वैसे मैं बताऊँ, सच्चाई तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है जिस बात का सब कुछ ये लेकर के बोल रहे हैं, और ना वो पता चलेगा कभी। क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तभी पता लगेगा ना जब आउट ऑफ सिचुएशन, आउट ऑफ बाउंडेशन कोई आकर के खुल कर के बात करेगा। लेकिन वो चीज़ें पता नहीं भगवान जाने कब होगा। कभी-कभी मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ ये करके बोल ही दूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि नहीं यार, सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं बोल सकता हूँ और कहीं न कहीं हार्मफुल हो जाएँगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सबको कि भाई देखो, ज़िंदगी एक है, आप लोग खुल के जियो, सबको जीने भी दो, सबको खुश रहने दो। देखो, आप तो बोल के कमेंट चले जाओगे, लेकिन उस कमेंट का प्रभाव किस पे किस हद तक जा सकता है, ये कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए किसी की ज़िंदगी में इतना भी वो चीज़ें मत करो, क्योंकि अब सब कोई शांत हो चुके हैं, सब कोई एकदम मस्त हो चुके हैं। सब लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फ़र्क अपनों से पड़ता है, जिनको मैं अपना मान लेता हूँ ना, वो अगर कुछ बोलते हैं तो मुझे हर्ट होता है। बाकी मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी बाहर वाले कुछ भी बोलते रहें। बट मुझे पता है कि सिचुएशन मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगा। अब जिसको जैसे रहना है वो अपने तरीके से रहे और खुश रहें। मैं भी अपने तरीके से रहूँगा, अपना खुश रहूँगा। आप सबसे यही प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि सब लोग चीज़ों को गंभीरता से समझो और सबको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो और सब लोग अपने-अपने काम पे ना सेल्फ मोटिवेटेड होके काम करो। आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे, सबके सब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज अब साल भी गुज़र रहा है, गुज़रते साल के साथ मैं कामना करूँगा, मैं आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कि यार अब चलो सबको साइलेंट करते हैं, हटाओ और अब एक नए सिरे से सब कुछ नया शुरुआत करते हैं। बंद करिए ये सब चीज़, क्योंकि कहीं न कहीं इनसे बहुत सारी चीज़ों को नुकसान हो रहा है और मुझे लगता है कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज के मैं अपने इस व्लॉग को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे। बस रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी आप लोगों से मैं मिलता-जुलता रहूँगा और बातें करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। लोड्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन वाचिंग अक्रॉस द ग्लोब। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।